वालेकुम। आज हम आपको दाल का हलवा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो चने की दाल को धोकर अच्छे तरीके से साफ कर लिया। और आधा किलो दाल में हम आधा किलो दूध लेंगे। इस दूध को दाल में डाल देंगे और रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर। इस तरह आपने दाल को जब दूध के साथ कवर हो जाए, बिल्कुल ये ऊपर तक दूध आ गया, तो इसको आपने ढांप कर रख देना है। पूरी रात पड़ी रहे दूध में भिगी हुई दाल। अब मैंने जो रात को दाल भिगोई थी वो अब भीग चुकी है। अब मैं ना इसको ग्राइंड, पूरी रात मैंने इसे भिगोई रखी है। अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। अब मैं इसको, ये देखिए इसकी शक्ल तैयार हो गई है। मैंने ग्राइंड किया है तो इसकी ये शक्ल हो गई है। अगर आप ग्राइंड आसानी से ना रही तो आप इसमें और थोड़ा दूध डाल सकते हैं जिससे ये आसानी से हो जाए। इसके साथ अब हमने छोटी सब्ज इलायची ली है और घी लेंगे। हम असली घी ले रहे हैं, आप जो सा मर्जी यूज कर सकते हैं। ये अब हमने घी ले लिया है। ये हमने देसी घी इसमें डाल दिया। जैसे घी गर्म होगा, इसके अंदर हम छोटी सब्ज इलायची भी शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर, ये मैंने मुंह खोल लिया इलायची का ना, आप 4 से 5 अदद छोटी इलायची सब्ज इसमें शामिल कर दें। ये देखें ऑयल गर्म था, घी गर्म है, तो इसलिए इसके अंदर हमने डाला है। अब थोड़ी देर इसको करना है ताकि इलायची का जो टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। इसके बाद हम दाल डाल देंगे। आंच आपने हल्की रखनी है और इसके साथ ही हम इसमें अब ये दाल जो पिसी ग्राइंड की थी शामिल करते जाएंगे। आपने इसके अंदर वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि हम इसको भून रहे हैं। और जब ये तकरीबन आधा पक जाएगा तो हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अभी सिर्फ ये दाल है, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डाली हमने, जस्ट इसमें घी, छोटी इलायची और दाल डालकर भूनना शुरू कर दिया। आपने साथ साथ घी डालते रहना है। अगर ज़रूरत हो, आप, मुझे ज़रूरत लगी थी तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया। और आपने इसको ढांप कर नहीं रखना, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है 1-1 मिनट के वक्फे के बाद। ये देख लें, अब आपके सामने मैंने और घी डाला है इसके अंदर। जितनी ज़रूरत हो आप उसके साथ साथ उतना घी डालते जाएंगे। अब हमने भूनने के साथ साथ इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। ये ऐसे इस तरह आप इसको, आधे से ज़्यादा ये पक चुका है और अब हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है और फिर ये साथ साथ भूनता चला जाएगा। ये अब आप देख सकते हैं कि साइडों पर घी छोड़ना शुरू हो गया हलवा, और यहाँ पे भी घी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब, और बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है मज़े की। इसका मतलब है ये पकना शुरू हो गया है, अपनी लास्ट स्टेजेस पर है। बस हमने इसको मज़ीद तब तक भूनना है जब तक इसका कलर आएगा। ये हमने दोबारा से फिर इसमें थोड़ा सा और घी डाला है। आप कट्ठा भी डाल, हमने इसलिए डाला कि जितनी ज़रूरत हो हम उतना इसमें ऐड कर। आप ये देख लें, कढ़ाई के साथ ज़रा भी नहीं लगा। अब हम इसके अंदर ये अपने कटे हुए तमाम नट्स ऐड करेंगे इस तरह। और हमने एक
खोपरा नारियल का लिया था और उसको कद्दूकश कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। इस तरह फिर मिक्स करते जाएं आप। ये अब पक चुका है, हम इसको गार्निश के लिए डिश आउट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको मजीद कोकोनट के साथ और बादामों के साथ इसको मजीद गार्निश कर लिया। मजीद गार्निश के लिए आप इसके साथ बॉइल्ड एग बारीक बारीक स्लाइसेस में इसको काट लें, लंबे काट लें, गोल काट लें। इसके अलावा आप खोए के साथ भी इसको गार्निश कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आज की आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मजीद रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।